अरे दोस्तों, कभी सोचा है कि आप अपनी पुरानी चीजें बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं? मालूम है क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपकी सोच से भी आसान है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग की शानदार दुनिया की। खास तौर पर हम दो जबरदस्त प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करेंगे, ईबे और फेसबुक मार्केटप्लेस। ईबे एक बहुत बड़े ऑनलाइन फ्ली मार्केट की तरह है। दुनिया भर के लोग यहाँ लगभग हर तरह की चीजें खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होते हैं। दूसरी तरफ फेसबुक मार्केटप्लेस ऐसा है जैसे आप अपने मोहल्ले में ही अपनी दुकान खोल रहे हो। ये आपको आपके समुदाय के ही खरीदारों से जोड़ता है। और सबसे अच्छी बात, दोनों प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, भले ही आप इस पूरे ऑनलाइन सेलिंग के चक्कर में नए हो। साथ ही ये बहुत सारे फायदे भी देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी कीमतें खुद तय कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। मजेदार है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो ईबे पर जाने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा। चिंता मत करो, ये बहुत आसान है और इसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं। ईबे की वेबसाइट पर जाएं और रजिस्टर या साइन अप बटन ढूंढें। आमतौर पर यह पेज के ऊपर ही कहीं होता है। उस पर क्लिक करें और आपको एक आसान सी प्रोसेस से गुजारा जाएगा। आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस और एक सुरक्षित पासवर्ड। इसे एक प्रोफाइल बनाने की तरह समझें, जैसा कि आप किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हैं। एक बार जब आप सभी जरूरी जानकारी भर देते हैं, तो ईबे आपसे आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कह सकता है। ये सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करने और फर्जी अकाउंट को रोकने के लिए है। बस अपने इनबॉक्स में भेजे गए वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें और बस अब आप ईबे के एक गौरवान्वित सदस्य हैं, बेचना शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब मजेदार हिस्सा आता है, अपनी चीजें लिस्ट करना। हर लिस्टिंग को अपने उत्पाद के लिए एक छोटी सी दुकान की खिड़की सजाने की तरह समझें। आप इसे आकर्षक और जानकारीपूर्ण बनाना चाहेंगे। सेल बटन पर क्लिक करके शुरू करें, जो आमतौर पर ईबे के होम पेज पर प्रमुखता से दिखाई देता है। आपको अपनी वस्तु के लिए एक श्रेणी चुनने के लिए कहा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जितना हो सके विशिष्ट बने कि यह सही खरीदारों तक पहुंचे। इसके बाद आप अपनी लिस्टिंग के लिए एक शीर्षक लिखेंगे। वस्तु की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसे आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त बनाएं। अब तस्वीरों के बारे में बात करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली छवियां महत्वपूर्ण है। अपनी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें और विभिन्न कोणों से तस्वीरें लें। अंत में एक विस्तृत विवरण लिखें। वस्तु की स्थिति के बारे में ईमानदार हो, किसी भी दोष का उल्लेख करें और इसकी सर्वोत्तम विशेषताओं पर प्रकाश डालें। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण रणनीतिक रूप से करना महत्वपूर्ण है। यह देखने के लिए ईबे पर कुछ शोध करें कि समान वस्तुएं किस कीमत पर बिक रही हैं। इससे आपको मौजूदा दर का अंदाजा हो जाएगा। जब मूल्य निर्धारण की बात आती है, तो आपके पास कुछ विकल्प होते हैं। निश्चित मूल्य या नीलामी शैली। निश्चित मूल्य सीधा है, आप मूल्य निर्धारित करते हैं और खरीदार इसे तुरंत खरीद सकते हैं। नीलामी रोमांचक हो सकती है, क्योंकि वे तात्कालिकता और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करती है। आप एक प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करते हैं और इच्छुक खरीदार एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं। रुचि पैदा करने के लिए थोड़ी कम कीमत से शुरुआत करने से न डरें, खासकर यदि आप नीलामी प्रारूप का उपयोग कर रहे हैं। याद रखें, लक्ष्य बोलियों को आकर्षित करना और आपकी लिस्टिंग के आसपास चर्चा पैदा करना है। भाग 5, पैसे का मामला। ईबे पर भुगतान और शिपिंग को हैंडल करना। एक बार जब आप बिक्री कर लेते हैं, तो यह पैसे और शिपिंग के बारे में बात करने का समय है। ईबे विभिन्न सुरक्षित भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिसमें पेपैल सबसे लोकप्रिय है। सुनिश्चित करें कि आपने अपनी खाता सेटिंग में अपनी पसंदीदा भुगतान विधि सेट कर ली है। शिपिंग मुश्किल लग सकता है, लेकिन ईबे इसे प्रबंधनीय बनाता है। आप वस्तु को स्वयं शिप करना चुन सकते हैं या ईबे की शिपिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप स्वयं शिपिंग कर रहे हैं, तो पारगमन के दौरान नुकसान को रोकने के लिए आइटम को सावधानी पूर्वक पैकेज करना सुनिश्चित करें। खरीदार को हमेशा ट्रैकिंग जानकारी प्रदान करें, ताकि वे अपने पैकेज पर नजर रख सकें। भुगतान और शिपिंग के बारे में स्पष्ट संचार आपके और आपके खरीदार दोनों के लिए संपूर्ण लेन देन को सुचारू और परेशानी मुक्त बना देगा। भाग 6,
फेसबुक मार्केटप्लेस में उतरें, मार्केटप्लेस तक पहुंचना। अब गियर बदलते हैं और फेसबुक मार्केटप्लेस का पता लगाते हैं। यदि आप पहले से ही फेसबुक पर हैं, तो मार्केटप्लेस तक पहुंचना बहुत आसान है। बस अपने फेसबुक ऐप या वेबसाइट पर छोटे स्टोर फ्रंट आइकन को देखें। यह आमतौर पर मेनू बार में या आपके न्यूज फीड के बाईं ओर स्थित होता है। उस पर क्लिक करें और आपको स्थानीय खरीद और बिक्री के अवसरों की दुनिया में ले जाया जाएगा। आपको अपने क्षेत्र के लोगों की लिस्टिंग दिखाई देगी, जिसमें कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर और यहां तक कि कार भी शामिल है। फेसबुक मार्केटप्लेस के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक ये है कि इसे स्थानीय लेन देन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि आप अक्सर खरीदारों से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, जिससे शिपिंग लागत और बाधाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सुविधाजनक के बारे में बात करो। भाग 7, अपना सामान दिखाना। फेसबुक मार्केटप्लेस पर आइटम पोस्ट करना। फेसबुक मार्केटप्लेस पर अपना पहला आइटम सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हैं? बहुत आसान है। बस कुछ बेचें बटन पर क्लिक करें, जो आमतौर पर मार्केटप्लेस होम पेज पर प्रमुखता से स्थित होता है। आपको अपनी वस्तु के लिए एक श्रेणी चुनने के लिए कहा जाएगा। ईबे की तरह ही जितना हो सके विशिष्ट बने। इसके बाद आप अपनी लिस्टिंग को एक आकर्षक शीर्षक देंगे और एक विस्तृत विवरण लिखेंगे। वस्तु की स्थिति, आकार, ब्रांड और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल करना सुनिश्चित करें। अब तस्वीरों के बारे में बात करते हैं। ईबे की तरह खरीदारों को आकर्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग करें, विभिन्न कोणों को कैप्चर करें और अपनी वस्तु को सर्वोत्तम संभव प्रकाश में प्रदर्शित करें। भाग 8, क्रेता विक्रेता। मजाक। फेसबुक मार्केटप्लेस के लिए संचार युक्तियां। फेसबुक मार्केटप्लेस के अनूठे पहलुओं में से एक संभावित खरीदारों के साथ सीधे संवाद करने की क्षमता है। जब कोई आपकी वस्तु में रुचि व्यक्त करता है, तो वे आपको सीधे फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। अपने उत्तरों में तुरंत उत्तर दें और उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। अपने संचार में मिलनसार, विनम्र और पेशेवर बने। याद रखें, एक सकारात्मक बातचीत विश्वास बनाने और सौदे को बंद करने में बहुत मदद कर सकती है। फेसबुक मार्केटप्लेस आपको खरीदारों के साथ सीधे कीमतों पर बातचीत करने की भी अनुमति देता है। उचित प्रस्तावों के लिए खुले रहें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वस्तु की कीमत उचित है, तो अपनी बात पर कायम रहने से न डरें। भाग 9, डील को सील करना। फेसबुक मार्केटप्लेस पर लेन देन का प्रबंधन। एक बार जब आप एक खरीदार के साथ एक कीमत पर सहमत हो जाते हैं, तो लेन देन को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। चूंकि फेसबुक मार्केटप्लेस पर अधिकांश लेन देन स्थानीय होते हैं, इसलिए आप वस्तु और भुगतान का आदान प्रदान करने के लिए खरीदार से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। मिलनसार के लिए एक सुरक्षित सार्वजनिक स्थान चुनें। यदि आप फर्नीचर जैसी बड़ी वस्तु बेच रहे हैं, तो आप खरीदार या अपने स्थान पर मिलने के लिए सहमत हो सकते हैं। जब भुगतान की बात आती है, तो फेसबुक मार्केटप्लेस पर नकद राजा है। ये दोनों पक्षों के लिए सबसे सीधा और सुरक्षित तरीका है। हालांकि कुछ खरीदार और विक्रेता वेनमो या पेपाल जैसे मोबाइल भुगतान ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी भ्रम से बचने के लिए पहले से भुगतान विधि पर सहमत होना सुनिश्चित करें। भाग 10, सीक्रेट सॉस। एक समर्थक की तरह बिक्री के लिए टिप्स और ट्रिक्स। अपने ऑनलाइन बिक्री के खेल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं? ईबे और फेसबुक मार्केटप्लेस पर एक पेशेवर विक्रेता बनने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। कीवर्ड महत्वपूर्ण है। अपनी लिस्टिंग को आसानी से खोजने योग्य बनाने के लिए अपने शीर्षकों और विवरणों में प्रासंगिक कीवर्ड का प्रयोग करें। समय ही सब कुछ है। अपनी वस्तुओं को ऐसे समय पर सूचीबद्ध करें जब लोग ऑनलाइन होने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, जैसे कि शाम या सप्ताहांत। प्रोत्साहन की पेशकश करें। रियायती मूल्य के लिए मुफ्त शिपिंग या एक साथ कई वस्तुओं को बंडल करने की पेशकश करने पर विचार करें। तुरंत जवाब दें। खरीदारों को यह दिखाने के लिए संदेशों और प्रस्तावों का तुरंत उत्तर दें कि आप बेचने के बारे में गंभीर हैं। ईमानदार और पारदर्शी बनें। अपनी वस्तुओं का सटीक वर्णन करें और किसी भी दोष या दोष के बारे में खुलकर बताएं। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें। सकारात्मक खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मिलनसार, सहायक और उत्तरदायी बनें। इन युक्तियों का पालन करके और थोड़ा प्रयास करके आप कुछ ही समय में एक सफल ऑनलाइन विक्रेता बनने के अपने रास्ते पर होंगे।
भाग 11 है निष्कर्ष। आप यह कर सकते हैं। आपके पास यह रहा ईबे और फेसबुक मार्केटप्लेस पर बिक्री करने के लिए आपका व्यापक गाइड। हमने अकाउंट बनाने और अपनी वस्तुओं को सूचीबद्ध करने से लेकर कीमतें निर्धारित करने, लेन देन को संभालने और यहां तक कि अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेषज्ञ सुझावों तक सब कुछ कवर किया है। याद रखें, कुंजी सरल शुरुआत करना, धैर्य रखना और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं सीखना है। विभिन्न रणनीतियों के साथ प्रयोग करने से न डरें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उन अवांछित वस्तुओं को धूल चटाएं, कुछ शानदार तस्वीरें लें और लिस्टिंग शुरू करें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप कितना बेच सकते हैं और आप कितनी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।